crop varieties. And in this topic, some important fungal disease of economical importance of plants. इसमें हम इसके पहले हम लोग जो स्टडी किए थे उसमें कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम आ गया था, जिससे वजह से ये डिजीज का जो पार्ट था वो रिमेनिंग रह गया था। इसलिए अब इस पार्ट में थोड़ा सा इसको देखिए फिर से, उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आया था बेटा। तो इसमें देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या था, हम लोग इसमें बताए थे कि बेसिकली जो हम लोग न्यू ब्रीड प्रिपेयर करते हैं, उस न्यू ब्रीड में प्रिपेयर करने के साथ जो क्रॉप वैरायटीज होते हैं उसको डेवलप करने के साथ ही साथ जितने हाइब्रिड प्लांट होते हैं उसमें हम लोग अधिकतर जो डेवलप करते हैं तो उसमें डिजीज भी काज ज़्यादा करता है, क्योंकि उसको जो होता है अधिकतर जो वायरल या उसमें जो डिजीज काज करता है वो वायरल होता है, फंगल होता है, बैक्टीरियल होता है, निमैटोड्स होते हैं। ऐसे में इसमें जो सबसे अगर देखा जाए तो जो क्रॉप जो डेवलप होता है या जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है, इस अफेक्टेड होने के साथ ही साथ जो इसका जो लास्ट जो प्लांट में अधिकतर देखा था जो फंगल डिजीज होता है ज़्यादा हार्मफुल एक्टिविटी काज करती है, जिससे हमारा जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है वो भी क्या करता है, वो अफेक्टेड होता है। इसके अफेक्टेड होने के साथ ही साथ जो क्रॉप का पोजीशन होता है वो लॉस हो जाता है, प्रोडक्टिविटी इसके लॉस हो जाता है। लॉस होने के साथ ही साथ जो होता है हमको ये जो एग्रीकल्चर क्षेत्र में जो होते हैं जो फार्मर होते हैं उसका भारी नुकसान होता है। तो ऐसे कंडीशन में देखिए इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट कुछ फंगल डिजीज होते हैं जो काफी एग्जाम में पूछा गया है, काफी क्वेश्चन है। उसमें से देखिए कुछ है। पहला जो इसमें होता है फर्स्ट होता है फाइकोमाइसीट्स के अंतर्गत आता है। सेकंड अगर इसको देखते हैं बेटा, इसमें इसका बैक्टीरियोमाइसीट्स में आता है, एस्कोमाइसीट्स साथ बैक्टीरियोमाइसीट्स और ड्यूटेरोमाइसीट्स में। अब इसमें देखिए जो फर्स्ट होता है ये इंपॉर्टेंट फंगल डिजीज जो होता है इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस जो तो प्लांट के लिए कैसा होता है, फाइकोमाइसीट्स। जो इसका जो ब्रीड डेवलप होता है फाइकोमाइसीट्स में अधिकतर जो डेवलप होता है फर्स्ट आता है एल्बुमोपेंडिड जो व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, यानी अगर इसको देखा जाता है जो ब्रेसिकेसी फैमिली में जो पाया जाता है सरसों में, उस मस्टर्ड में क्या होता है ये डेवलप हो जाता है। जो इसके डेवलप होने से क्या करता है ये बहुत हार्मफुल काज करता है। तो फर्स्ट होता है एल्बुमोपेंडिड फाइकोमाइसीट्स के अंतर्गत। दूसरा जो होता है पर्नोस्पोरा का डाउनी मिल्ड्यू होता है बेटा, डाउनी मिल्ड्यू होता है। ये भी जो होता है पर्नोस्पोरा भी होता है डाउनी मिल्ड्यू ग्रुप में फाइकोमाइसीट्स स्पीशीज में पाया जाता है। दूसरा होता है फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस जो होता है बेटा ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो में डेवलप करता है। ये भी जो फंगल डिजीज होता है ये अधिकतर ये फंगल डिजीज ये इसमें काज करता है। फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के लिए है बेटा। नेक्स्ट अगर देखते बेटा जो फोर्थ नंबर पे होता है स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला। स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला में जो होता है ये ग्रीन ईयर डिजीज होता है, ग्रीन ईयर डिजीज है बाजरा, यानी इसकी जो बड़ी के कंडीशन में ये फंगल डिजीज काज कर जाता है, जिससे इसकी बाजरा की जो प्रोडक्शन होती है करली टाइप का हो जाता है, बंचेस जो होता है इसका करली टाइप हो जाता है, और इसमें ये फंगल डिजीज काज जाने से इसका डेवलपमेंट नहीं होता, यानी इनको सीड का जो डेवलपमेंट नहीं होता, और ये अर्ली कंडीशन में सारे क्या करती है डेड कर जाता है। तो जो सबसे अलग होता है ये फर्स्ट होता है व्हाइट एसिड होता है एल्बुमोपेंडिड जो क्रूसीफर में पाउडरी मिल्ड्यू इसे कर सकते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू भी कर सकते हैं। ये व्हाइट पाउडर टेलकम जैसा पार्ट डेवलप कर जाता है, जिससे इसका प्रोडक्शन क्या करता है, ये सारे होता है बेटा एल्बुमोपेंडिड जो है स्टेम का पार्ट पर होता है जो डेवलप कर जाता है, जिससे इसका अगर अधिकतर देखते हैं जो प्लांट की कंडीशन में पाउडरी मिल्ड्यू का डेवलप हो जाने से क्या होता है कि इसके कंडीशन में जो फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाता है, फोटोसिंथेसिस के रेट कम हो जाने से ये प्लांट और लीफ में इसका हो जाता है जो अफेक्ट होता है, जिससे ग्रोथ नहीं हो पाता है, जिससे इसका डेवलपमेंट प्रोडक्शन कम हो जाता है, यानी इसका पानी कंडीशन अफेक्ट हो जाता है, फिर फूडिंग का होता है, सीड का होता है, ये अफेक्ट हो जाता है। इससे पर्नोस्पोरा में जो डाउन मिल्ड्यू होता है ये भी अर्ली कंडीशन में भी डेवलप कर जाता है, फंगल डिजीज होता है। नेक्स्ट होता है इसका देखो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस की बात करते हैं तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये पोटैटो का ट्यूबर में जो होता
इससे इसका प्रोडक्शन हार्मफुल होता है, अफेक्टेड डालता है, फर्क पड़ता है। एक्सकेंड्रोस्पोरा ग्रेविटी कोलन होता है, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा होता है। ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा में अगर देखिए ये भी बाजरा का कंडीशन होता है। बाजरा इसके साथ साथ डेवलप होने के साथ ही साथ इसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बाजरा में डेवलप होता है। ये अर्ली कंडीशन में इसका जो प्रभावित होता है, हार्मफुल एक्टिविटीज कैच किया जाता है, जिससे इसका ग्रोथ नहीं हो पाता है और ये प्रोडक्शन इसका कम होने लगता है। ये हो गया बेटा फाइकोमाइसीटीज का। दूसरा अगर देख लेते हैं एस्कोमाइसीटीज में क्या होता है। एस्कोमाइसीटीज में होता है क्लाइसेस पर्क्यूरिया। क्लाइसेस पर्क्यूरिया होता है अर्गट ऑफ बाजरा, ये भी फंगल डिजीज को काज करता है। ये अर्गट ऑफ बाजरा, बाजरा में भी क्या करता है, इसमें वहां पर फाइकोमाइसीटीज में क्या होता है, ये ग्रीन कलर का उसमें होता है, बट यहाँ पर क्या होता है, ये ब्राउन कलर का डेवलप हो जाता है, जिससे ये सेम ये भी हार्मफुल एक्टिविटी कार्य करता है, जिससे इसका प्रोडक्शन लॉस होता है और इसका प्रोडक्शन लॉस होने के साथ साथ इसमें डेवलप नहीं हो पाता। इसके साथ ही साथ देखिए बेटा नेक्स्ट होता है इसका एसाइपी होता है, ये भी पाउडर मिल्ड्यू होता है। पाउडर मिल्ड्यू ये भी जो केमिकल जैसा ये डेवलप करता है इस एसाइपी में, और ये भी क्या करता है, इसे हार्मफुल कार्य करता है, इससे प्रोडक्शन लॉस होता है। इसके साथ ही साथ अगर देखिए बेटा नेक्स्ट हम बात करते हैं बैसिडियोमाइसीटीज में। बैसिडियोमाइसीटीज में पक्सिनिया ग्रेविस टेक्साई होता है, सेम कंडीशन पक्सिनिया ग्रेविस टेक्साई। ये वीट का अगर देखना है तो इसके स्टेम में भी क्या होता है, ये ब्लैक रस्ट, स्टेम में ब्लैक रस्ट होता है जो ये हार्मफुल काज करता है। मेनली ये जितने फंगल डिजीज होते हैं ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस रेट को कम करते हैं। फोटोसिंथेसिस रेट के कम करने के साथ ही साथ नेक्स्ट जो होता है, इसकी जो प्रोडक्शन फोटोसिंथेसिस रेट कम होता है, इसकी ग्रोथ नहीं हो पाता है। ग्रोथ नहीं हो पाएगा तो फिर इसके साथ जो प्रोडक्शन होगा फ्लावरिंग नहीं होगा तो सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये दोनों होते हैं, ग्रोथ की कंडीशन के साथ में फोटोसिंथेसिस रेट, ट्रांसपिरेशन रेट, रेस्पिरेशन रेट सारे अफेक्टेड होते हैं, जिससे इसका प्रोडक्शन भी लॉस होता है। नेक्स्ट होता है इसके देखिए जो पक्सिनिया रिकॉर्डिटा। पक्सिनिया रिकॉर्डिटा सेम इसी तरीके से होता है। ये भी जो होता है लीफ रस्ट ऑफ ब्राउन रस्ट, ये क्या करता है, ये लीफ रस्ट होता है। लीफ रस्ट कह सकते हैं या ऐसे कह सकते हैं कि ये ब्राउन रस्ट ऑफ लीफ, ये कैसा लीफ में रस्ट डेवलप करता है, लीफ में रस्ट डेवलप करता है। और अधिकतर ये भी जो होता है ये इंपॉर्टेंट डिजीज काज करने का इंपॉर्टेंट डिजीज काज करता है बेटा। हाँ, ये भी जो होता है अधिकतर देखिए इस कंडीशन में अधिकतर ये भी डेवलप करता है। नेक्स्ट इसके बाद देख लीजिए, नेक्स्ट इसका पार्ट होता है बेटा पक्सिनिया रिकॉर्डिटा में ये ब्राउन रस्ट हो गया वीट। इसके साथ साथ होगा नेक्स्ट स्टिलाइगो हार्डाई होता है। स्टिलाइगो हार्डाई डेवलप करता है कवर्ड स्टेट ऑफ बाजरा। ये बाजरा को फुल्ली ये कवर कर लेता है, इसलिए से इस नाम से इस होगा ये स्टिलाइगो हार्डाई जो कवर्ड स्टेट ऑफ बाजरा, ये भी कवर कर लेता है। पाउडरी मिल्ड्यू के समान ये भी कवर करता है, जिससे इसका प्रोडक्शन एकदम हो जाता है और धीरे धीरे सारे फंगल जो होता है इसके सीड को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी के साथ साथ होता है बेटा नेक्स्ट ड्यूटेरोमाइसीटीज का पार्ट होता है। ड्यूटेरोमाइसीटीज होता है, इसे कह सकते हैं अल्टरनेरिया सोलाइनी होता है। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये अर्ली कंडीशन में जो पोटैटो ट्यूबर के फॉर्मेशन में ये अर्ली कंडीशन में डेवलप होता है, ड्यूटेरोमाइसीटीज का होता है। नेक्स्ट होता है सर्कोस्पोरा पार्सोनेटा। टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट। ये टिक्का डिजीज यानी अगर इसका देखा तो जो ग्राउंडनट यानी मूंगफली में अगर जो पाया जाता है ग्राउंडनट में, इसके डिजीज जो होता है प्लांट के ब्राउन कलर का स्केच पाए जाते हैं, लीफ पर स्केच पाए जाते हैं और इनके स्केच के डेवलप होने के साथ ही साथ क्या करता है, इसका हार्मफुल काज करता है, जिससे इसका प्रोडक्शन ये वेरी लॉस होने लगता है। नेक्स्ट इसको देखते हैं बेटा, जो नेक्स्ट थर्ड पार्ट में देखते हैं ड्यूटेरोमाइसीटीज में ट्राइकोट्राइकम
शुगर के। पोटैटोट्राइकम फलगैटम जो होता है ये भी एक बहुत ये डेंजरस एक तरीके से कह सकते हैं जो फार्मर के लिए काज करता है। जब ये डिजीज काज करता है तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जो पूरा शुगर केन होता है अपर रीजन में देखिए तो कुछ भी नहीं होता, बट इसके मिडिल रीजन से इनर साइड में देखिए तो रेड कलर का पूरे प्लांट में स्केयर पा जाते हैं। इट मींस अगर मान लीजिए ये अगर ये शुगर के ये क्या है ये साकर है, ये मान लीजिए शुगर केन है, ये नोडल रीजन होता है, ये इंटरनोड होता है। अब शुगर केन का अगर प्लांट है तो इस कंडीशन में मान लीजिए सारे कंडीशन में कैसा होता है ये इसका प्लांट होता है। लेकिन अगर इसके इनर साइड में देखिए तो ये पूरा रेड कलर का ये डेवलप हो जाता है, ये पूरा यहाँ तक इस तरीके से देखना पूरा रेड कलर हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में जब ये डेवलप हो जाता है तो धीरे धीरे जो शुगर के जो कंटेंट होता है ये लॉस हो जाता है। कैसा होता है शुगर के शुगर लॉस होता है, लॉस होता है और धीरे धीरे जब ये रेड कलर होता है बहुत दिनों बाद क्या होता है ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। तो इससे इसे क्या कहते हैं, इसे रेड रॉट कहते हैं, रेड रॉट ऑफ शुगर केन। तो ये जो होता है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज होता है, काफी बार पूछा गया जो ये क्या करता है ये इसके क्रॉप को नुकसान करता है और ऐसे में शुगर कंटेंट को उसको क्या कहते हैं लॉस करता है। नेक्स्ट होता है पोटैटोट्राइकम फलगैटम के साथ साथ होता है फ्यूजेरियम यूडम। फ्यूजेरियम यूडम को क्या करते हैं गिल्ट ऑफ अरहर कह सकते हैं, गिल्ट ऑफ अरहर। ये भी क्या करता है ब्रीथिंग लो होता है, यानी कि जैसे जैसे ये इनिशियल कंडीशन जैसे प्लांट एक ग्रोइंग रीजन होता है ऐसे कंडीशन में क्या करता है ऑटोमेटिक ये फंगल डिजीज होने के साथ ही साथ ये क्या करता है पूरा प्लांट ड्राई करने लगता है, गिल्ट हो जाता है, यानी इसकी जो वाटर की कंडीशन होता है वो ट्रांसपायर कर जाता है, यानी जो ग्रोथ होता है वो स्टॉप कर जाता है और धीरे धीरे ये प्लांट डाई कर जाता है। नेक्स्ट होता है नेक्स्ट एंड लास्ट हेल्मिन्थोस्पोरियम ओराइजी। हेल्मिन्थोस्पोरियम ओराइजी में हो जाता है ये सीसम लीव्स होता है, सीसम लीफ या दूसरा हम कह सकते हैं ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस। इसको हम दूसरा एक और लिख सकते हैं, इसमें एक और चीज होता है इसमें अगर देखें ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस ये जो होता है इसमें ये डेवलप करता है, इसके साथ ये डेवलप करता है ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस। तो राइस में भी जो है ब्राउन कलर का स्पॉट डेवलप कर जाता है बेटा, या इसको सीसम लीफ अलसी का जो होता है अलसी उसमें भी पाया जाता है। तो ये दोनों डिजीज का करता है हेल्मिन्थोस्पोरियम ओराइजी में। सीसम लीफ होता है ब्राउन लीफ, सीसम लीफ और ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस दोनों डिजीज का करता है, सीसम लीफ और ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस। तो ये डिजीज ड्यूक्लोरोमाइसीट्स के स्पीशीज में ये काज करता है। तो इस तरीके से अगर देखें इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं हमारे कुछ फंगल डिजीज जो काज करते हैं जो इकोनॉमिकली प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं अगर देखिए इसमें जो काज करता डिजीज के लिए है तो ऐसे कंडीशन में फंगल डिजीज क्या करते हैं जो हमारे इसको लॉस करता है, प्रोडक्शन को लॉस करता है और लॉस करने के साथ ही साथ क्या होता है ये हमारे प्रोडक्शन को लॉस करने के साथ ही साथ हमारे पूरे क्रॉप को या हमारे एल्ड को जो होता है उसको डेवलप अफेक्टेड डालता है। तो इस तरीके से इसका होता है बेसिकली इसमें हमने बताया कि ये 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है फाइकोमाइसिलिन, सेकंड होता है एस्ट्रोमाइसिलिन, थर्ड होता है बैक्टीरियोमाइसिलिन एंड फोर्थ होता है ड्यूक्लोरोमाइसिलिन। तो ये हायर यील्डिंग हाइब्रिड क्रॉप को वैरायटीज को ये क्या करते हैं फंगल डिजीज के द्वारा डेवलप करने से ये प्रभावित करते हैं। इसके साथ साथ देखिए एक छोटा सा होता है मेथड ऑफ ब्रीडिंग का देख लीजिए। मेथड ऑफ ब्रीडिंग क्या होता है बेटा इसमें एक इसका और साथ इसका देखिए लास्ट पॉइंट होता है इसके मेथड ऑफ ब्रीडिंग में बेसिकली ये बहुत छोटा सा टॉपिक होता है, इसको हम देख लेते हैं। चलिए अब इसमें देखिए बेटा जो होता है मेथड ऑफ ब्रीडिंग पार्ट डी वेजिटेबल।
पूंजी, रजिस्ट्रेशन। और इसमें देखिए टू टाइप बिडिंग रजिस्ट्रेशन क्या होते हैं। बिडिंग जो होता है कन्वेंशनल बिडिंग टेक्निक होता है, दूसरा रोटेशनल बिडिंग होता है। ऐसे कंडीशन टू टाइप के बिडिंग डिजीज रजिस्ट्रेशन में होते हैं। फर्स्ट हमारा इसमें देखा जाता है ऐसे बिडिंग में या तो बिडिंग कैसा होता है, ये आइदर बिडिंग ऑफ कन्वेंशनल bidding carried out either bidding of conventional, bidding of conventional or bidding of mutational or bidding of mutational। बेटा इसमें दोनों हमें होता है कि अगर पहला जो बिडिंग होता है इसमें क्या कर सकते हैं, कन्वेंशनल हो सकता है, कन्वेंशनल, और दूसरा क्या होता है इसको म्यूटेशनल होता है। अब कन्वेंशनल में क्या होता है बेटा, अगर देखिए म्यूटेशनल अगर कन्वेंशनल में कर सकते हैं, कन्वेंशनल बिडिंग में कन्वेंशनल बिडिंग में होता क्या है। कन्वेंशनल बिडिंग में अगर देखिए अगर कन्वेंशनल बिडिंग में देखिए जो सबसे बड़ा जो प्रोसेस होता है, ऐसे कंडीशन में हम लोग हाइब्रिडेशन के प्रोसेस को इसमें प्रोसीड करते हैं। कन्वेंशनल बिडिंग में क्या होता है, ये बिडिंग का जो रजिस्ट्रेशन होता है बेटा, इसमें हाइब्रिडेशन जो होता है, हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस को हम प्रोसीड करते हैं। हाइब्रिडेशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस आर प्रोसीड प्रोसीड। ये दो प्रोसेस को हमें क्या होता है, पहला जो प्रोसेस होता है इसमें कन्वेंशनल के लिए क्या होता है, कन्वेंशनल होता है। कन्वेंशनल में क्या होता है, मैंने पहला जो प्रोसेस होता है हाइब्रिडाइजेशन का, दूसरा होता है सिलेक्शन प्रोसेस को। अब ये दोनों प्रोसेस से क्या करते हैं, इनको ये प्रोसीड करता है। अब इसके अंतर्गत अगर देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इसमें हाइब्रिडेशन के जो होता है, हाइब्रिडेशन following step are following involve in hybridization involve following steps, involve following steps। इसमें क्या होता है ना, हमने बताया कि इसमें फॉलोइंग स्टेप यानी कौन कौन होता है। पहला जो स्टेप होता है स्क्रीनिंग ऑफ जर्म पैरासिटिक सोर्स। फर्स्ट होता है स्क्रीनिंग ऑफ जर्म प्लांट्स होता है इसमें पहला होता है जर्म प्लांट स्क्रीनिंग ऑफ जर्म प्लांट
screen of germ plant for resistant source, resistant source। फर्स्ट होता है स्क्रीनिंग ऑफ जर्म प्लांट फॉर रेजिस्टेंट सोर्स। जो इसका मतलब क्या करता है, सबसे पहले जो होता है जो जर्म प्लांट होता है रेजिस्टेंट सोर्स वाले, जो इसको क्या करते हैं, हम इसको मॉडिफाइड करते हैं, यानी प्लांट के सोर्स में जो भी जर्म प्लांट हम लेते हैं उसका हम स्क्रीनिंग कर लेते हैं। सेकेंड होता है इसमें देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट होता है हाइब्रिडेशन, हाइब्रिडाइजेशन of selected parents, ये जो होते हैं हाइब्रिडेशन के अंतर्गत क्या करते हैं, ये होता है सेलेक्टेड पेरेंट को हम हाइब्रिडेशन को क्या करते हैं, सेलेक्टेड पेरेंट को चुनते हैं। नेक्स्ट होता है इसका सिलेक्शन ऑफ इवैल्यूएशन, नेक्स्ट सिलेक्शन ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ हाइब्रिड, थर्ड पॉइंट होता है, फोर्थ पॉइंट होता है बेटा टेस्टिंग एंड रिलीज ऑफ न्यू वैरायटी, टेस्टिंग एंड रिलीज ऑफ न्यू वैरायटी, ये होता है बेटा हमने बताया कि जो मेथड ऑफ ब्रीडिंग डिजीज रेजिस्टेंट में ये टू टाइप्स का होता है। पहला मैं बताया था फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होते हैं, पहले कंडीशन में होता है कन्वेंशनल, होता है ब्रीडिंग ऑफ कन्वेंशनल, दूसरा जो होता है इसका ब्रीडिंग ऑफ म्यूटेशनल सेकंड कंडीशन में। अब इनको देखा जाए जो कन्वेंशनल ब्रीडिंग होते हैं उसमें क्या होता है बेटा, अगर इसमें देखिए जो कन्वेंशनल ब्रीडिंग होता है इसमें बेसिकली कन्वेंशनल ब्रीडिंग में 4 टाइप के हैबिटेट इन्वॉल्व होते हैं, 4 टाइप के स्टेप्स में लिए इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट इसमें होता है स्क्रीनिंग ऑफ जर्म प्लांट रेजिस्टेंट सोर्स, जो रेजिस्टेंट सोर्स होता है उसको हम उस वैरायटी का हम स्क्रीनिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट होता है हाइब्रिडेशन ऑफ सेलेक्टेड पेरेंट्स, जो भी सेलेक्टेड पेरेंट्स होता है उसको हाइब्रिड कराते हैं। उसके साथ साथ जो हाइब्रिड जो सिलेक्शन होता है हाइब्रिड प्लांट का उसका इवैल्यूएट करा लेते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, एंड देन क्या होता है न्यू वैरायटी डेवलप होता है जिसका हम टेस्टिंग कर देते हैं। इस तरीके से जो होता है इसका हम एक नए वैरायटीज के फॉर्म में डेवलप कर देते हैं बेटा, नए वैरायटी के रूप में डेवलप होता है। अब ये नए वैरायटी के रूप में कौन कौन से डेवलप होते हैं, देखिए जो न्यू वैरायटी डेवलप होते हैं उसके लिए देखिए क्या क्या होता है। नेक्स्ट होता है बेटा न्यू वैरायटी, न्यू वैरायटी को डेवलप करने के साथ ही साथ इसका जो होता है आज का जो टॉपिक होगा वो इसमें कंप्लीट होगा, फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए ये जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इसमें देखिए जो न्यू वैरायटी डेवलप होते हैं उसमें फर्स्ट हमारे कौन होता है, पहला होता है वीट क्रॉप होता है, वैरायटी होता है, रेजिस्टेंट डिजीज होता है। फर्स्ट पॉइंट क्रॉप होगा, कौन सी वैरायटीज हो गए, वैरायटी के साथ साथ क्या होता है रेजिस्टेंट डिजीज होता है, वैरायटी के साथ साथ रेजिस्टेंट टू डिजीज, रेजिस्टेंट टू डिजीज, रेजिस्टेंट टू डिजीज होता है। अब इसमें देखिए क्या होता है, फर्स्ट होता है वीट, फर्स्ट क्या होता है वीट, वीट हो जाएगा, वीट में हैंगरी होता है,
इंगिलिश। अब देखिए जो लीफ होता है ग्रीन होता है, इसमें क्या होता है, लीफ है स्ट्राइप रस्ट, लीफ एंड स्ट्राइप। ये होता है देखिए भिंगरी जो भी होता है ये लीफ एंड स्ट्राइप रस होता है, इसे हिल बॉन्ड भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, हिल बॉन्ड भी कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम होता है हिल बॉन्ड, हिल बॉन्ड भी कह सकते हैं। फर्स्ट होता है हिल बॉन्ड कह सकते हैं। नेक्स्ट होता है इसको सिर्फ देखिए जो सेकंड पार्ट होता है इसका ब्रेसिका में होता है, ब्रेसिका, ब्रेसिका का जो वैरायटी होता है पूसा सॉर्गम होता है, पूसा सॉर्गम, पूसा सॉर्गम। अब देखिए जो पूसा जो होता है बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये सभी बहुत सारे स्पीशीज होते हैं। ये व्हाइट रस क्रास करता है ब्रेसिका में, व्हाइट रस, ये व्हाइट रस डेवलप करता है बेटा। ये रेजिस्टेंट डिजीज होता है पूसा, ये वैरायटी होता है, ये क्रॉप होते हैं पूसा वैरायटी, पूसा सॉर्गम। नेक्स्ट होता है कॉलीफ्लावर में, कॉलीफ्लावर और होता है कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर होता है बेटा। कॉलीफ्लावर में अगर देखेंगे तो आता है पूसा सुप्रा होता है, पूसा स्नोबॉल होता है। इसमें दो होते हैं पूसा सुप्रा, पूसा सुप्रा एंड पूसा स्नोबॉल, पूसा स्नोबॉल। ये दो स्पीशीज होते हैं बेटा, दोनों ये अलग अलग इसका होता है पूसा सुप्रा एंड पूसा स्नोबॉल। इसमें जो होता है बेटा ब्लैक रॉड एंड पर्ल ब्राइट होता है। ये क्या करता है, ब्लैक रॉड, ब्लैक रॉड और पर्ल ब्राइट, ये डिजीज क्या करता है, ये भी होता है स्नोबॉल में ब्लैक रॉड डेवलप करता है, ये भी क्या होता है ब्लैक रॉड डेवलप करता है। तो ये इसके स्पीशीज हो गए बेटा कॉलीफ्लावर का। नेक्स्ट होता है बेटा चिली, चिली में देख लीजिए कौन सा होता है, चिली, चिली में भी होता है प्यूसा सदाबहार, इसमें होता है प्यूसा सदाबहार, नाम ही से बेटा सदाबहार। ये जितने यहाँ के अच्छे अच्छे नाम होते हैं यहाँ इंडियन होते हैं बेटा, ध्यान रखिए। पूसा सदाबहार होता है, इसमें होता है चिली मोज़ेक वायरस, इसमें डेवलप होता है चिली मोज़ेक वायरस, चिली मोज़ेक वायरस, मोज़ेक वायरस और टोबैको मोज़ेक वायरस, और टोबैको मोज़ेक वायरस। चिली मोज़ेक वायरस है, टोबैको मोज़ेक वायरस होता है बेटा। ये इसके साथ ही साथ ये कैसा होता है, ये रस के साथ ही साथ ये मोज़ेक वायरस ये लीफ पर भी करता है, लीफ पर, ये लीफ पर भी कर सकता है, लीफ पर। नेक्स्ट होता है बेटा, नेक्स्ट होता है इसको देख लीजिए भिंडी में देखते हैं, भिंडी में भिंडी लेडीज फिंगर, लेडीज फिंगर होता है इसमें, लेडीज फिंगर। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें देखिए प्रवनी क्रांति होती है, प्रवनी क्रांति, प्रवनी क्रांति होता है। ये भी जो होता है येलो मोज़ेक वायरस होता है बेटा, येलो मोज़ेक वायरस। ये क्या करता है, येलो मोज़ेक वायरस, ये भी बेटा इसको
बात करता है। तो ये जो होता है बेटा अधिकतर जगह आता है ये रेजिस्टेंट वैरायटीज के रूप में डेवलप करते हैं। पहले में होता है कि क्या होता है, एक क्रॉप के लिए डेवलप होता है, ये वैरायटी होता है, और ये क्या होता है रेजिस्टेंट टू डिजीज होता है। तो ये थ्री फैक्टर्स के रूप में थ्री टाइप्स होते हैं। वीट में हिमगिरी होता है, ये कई बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट होता है बेटा हिमगिरी। ये लीफ इस टाइप करता है, लीफ इस टाइप, इसके साथ साथ लीफ इस टाइप रस्ट, लीफ एंड इस टाइप रस्ट होता है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं बेटा ब्रेसिका में पूसा स्वार्निंग होता है, ये भी व्हाइट रस्ट को डेवलप करता है। पूसा स्वार्निंग व्हाइट रस्ट को डेवलप करता है। इसके साथ ही साथ बेटा अगर बात कर लेते हैं कॉलीफ्लावर में ये पूसा सुब्रा होता है, ब्लैक रॉड होता है और पर्ल ब्राइट करता है। पूसा सुब्रा एंड पूसा स्नोबाल, ये टू टाइप्स के इसका स्पीशीज होते हैं बेटा, पूसा सुब्रा एंड पूसा स्नोबाल, ये दो वैरायटीज होते हैं कॉलीफ्लावर के। ये भी रेजिस्टेंट वैरायटीज होता है। ये किसके लिए कौन सा रेजिस्टेंट डिजीज होता है, ब्लैक रॉड एंड पर्ल ब्राइट, ये होते हैं दो डिजीज के लिए होते हैं। नेक्स्ट होता है बेटा अगर हम बात कर लेते हैं चिली के लिए, चिली होता है पूसा सदाबहार। पूसा सदाबहार में चिली मोजाइक वायरस होता है और टोबैको मोजाइक वायरस, ये लीफ कर्ल होता है। नेक्स्ट होता है बेटा भिंडी, भिंडी होता है लेडीज फिंगर में प्रावनी क्रांति होता है जो विलो मोजाइक वायरस के लिए सेंसिटिव होता है। तो इस तरीके से अगर देखा तो स्टूडेंट ये हमारे कुछ जो वैरायटीज में सम हाइब्रिड क्रॉप प्लांट के लिए होता है जो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसके साथ साथ इसमें एक और ऐसा पार्ट होता है, हमने बताया था ये बेसिकली हमने टू टाइप्स का इसमें बताया था। पहला जो बताया था क्या था, कन्वेंशनल मेथड था, दूसरा मेथड इसमें था म्यूटेशनल मेथड। म्यूटेशनल मेथड में क्या होता है बेटा, उसमें सडनली ये इसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए इसको मैंने बताया। म्यूटेशनल बस यही है, इसको समझ लीजिए कि जो ये सडनली म्यूटेशन के कारण, ये सडनली जो जीन होता है चेंज होता है, उसके कारण क्या होता है उसके प्लांट में ये हार्मफुल पास कर जाता है या एक्टिविटी डेवलप होते हैं, वो म्यूटेशनल होता है। जैसे ह्यूमन बीइंग में बहुत सारे म्यूटेशन के कारण डिफिकल्टीज आते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी होता है। तो उसको आप लोग स्टडी करिएगा, जिसको प्रॉब्लम होगा फिर वो पूछेगा। तो ये आज का टॉपिक था बेटा, आप लोग इसको मुझे एक्सपेक्ट है, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आप लोग इसको स्टडी करिए। कोई भी डाउट होता है तो आप लोग इसको हमसे पुनः जनता से पूछिए। तो आज के लिए बेटा, आज के लिए इतना ही टॉपिक था। आप लोग इसको पढ़िए, नोट्स बनाइए और उसको जो रेगुलेशन होता है उसे फॉलो करिए, जो डाउट होता है उसे पूछिए बेटा। आज के लिए थैंक यू।